टीवी के जाने माने एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी ने 46 की उम्र में दम तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि वह शुक्रवार की सुबह जिम में वर्कआउट कर रहे थे। आजकल क्यों जिम में इतने लोग मर रहे हैं या फिटनेस फ्रीक हार्ट फेल होकर क्यों मर रहे हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े स्टार या बड़े बड़े एथलीट, बॉडी बिल्डर जिम करते हुए क्यों मर रहे हैं? आज इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब मिथ्स हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि किसी जिम में जाने से या किसी हेल्थ क्लब में जाने से आपको हार्ट अटैक हो जाएगा या आप हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हार्ट के पेशेंट देश में बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हमें एक बार नज़र डालनी पड़ेगी। इसकी एक वजह ये भी रही है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जब से आया था, बहुत सारे काम बंद थे, लोग घर पे बैठे थे, उन्होंने जंक फूड खाया या वो किसी एक्टिविटी को नहीं कर पाए। उसमें कुछ लोग डिप्रेस भी हुए, कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब हुई, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को हार्ट पेशेंट बनना पड़ा या वो बन गए। अगर हम हाल ही में ये देखें कि किस तरीके से लोग मर रहे हैं, एक बार मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक 3rd स्टैंडर्ड का बच्चे को हार्ट अटैक आया। कई बार लोग ड्राइविंग करते हुए हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। एक लड़की अपनी शादी में खुद दुल्हन फेरे के टाइम पे 21 साल की वो लड़की हार्ट अटैक से मर गई। और ऐसे ही एक और शादी में एक 20 साल का लड़का डांस करते हुए मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जिम नहीं कर रहे थे या किसी ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ रहे थे। वो एक आम जिंदगी में जो भी उनकी वो एक्टिविटी कर रहे थे उसमें उनको हार्ट अटैक होगा। यहाँ तक कि सोते हुए लोगों को हार्ट अटैक आता है। ये इसकी वजह है आपकी डिसीज़। ये एक बीमारी है, आप बीमार हो इसलिए हार्ट के पेशेंट हो, इसलिए आपको हार्ट अटैक आता है। ना इसका एज से कोई संबंध है, ना इसका जिम से कोई संबंध है। इसका जो संबंध है वो सीधा है आपके हार्ट से और हार्ट से रिलेटेड चीज़ों से, यानी कि कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट से। अगर आप उसको मॉनिटर नहीं करते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप इसके शिकार हो सकते हैं। हाल ही में हमने देखा बहुत सारे लोग, राजू श्रीवास्तव बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े कॉमेडियन, बड़े बड़े एथलीट, अभी एक नए कोई सीरियल के एक्टर भी, बहुत इस तरह के लोग हर साल लोग मरते हैं। कई बार उनको जो हार्ट अटैक आने वाला होता है उस समय वो जिम में होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये जिम की वजह से हुआ है। जिम जाने से आपकी हेल्थ ख़राब नहीं बल्कि अच्छी होती है। हार्ट डिसीज़ एक ऐसी चीज़ है, इसका एज से कोई संबंध नहीं है, एथलीट, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पे। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप जंक फूड खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, हेल्दी नहीं है, आप नींद पूरी नहीं लेते, या आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसकी वजह से आप हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं। उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, किसी भी वजह से अगर आपका वेट गेन हो रहा है या सांस फूल रहा है, सीने में घुटन जैसा महसूस हो रहा है, किसी भी तरह की तकलीफ़ महसूस हो रही है, कोई पेन आपके ऐसे चल रहा है, मूव कर रहा है, आप उसको छोटी मोटी गैस समझ रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। उसको तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी हेल्थ प्रोवाइडर से आपको बात करनी चाहिए। हर 3 मंथ्स में या हर मंथ आपको अपनी हेल्थ मॉनिटर करनी चाहिए। उसका एक बेसिक टेस्ट होता है जिसको हम रूटीन टेस्ट बोलते हैं। उसमें ब्लड और ये यूरिन, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ये सब उसमें टेस्ट हो जाता है। ये आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। और रही बात जिम की, अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप जब दौड़ रहे हैं या ट्रेडमिल कर रहे हैं या किसी भी वर्कआउट को कर रहे हैं, तो आप अपने मैक्स हार्ट रेट से ऊपर तो नहीं जा रहे, यानी कि अपने बीपीएम को आपको मैनेज करना होगा। तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। आपकी जितनी भी एज है उसको आप 220 से माइनस कर लीजिए, यानी कि अगर आप 25 साल के हैं तो 220 से अगर आप माइनस करेंगे तो बचता है 195। 195 का 75% आपको मैक्स हार्ट रेट पर जाना है, यानी कि उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका मेजरमेंट निकल जाएगा। और अगर आप जिम नहीं जाते हैं या आपके पास किसी एक्टिविटी का टाइम नहीं है, तो आप सादा खाना खाइए, वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, सिंपल सोबर, कम मसाला, कम ऑयल वाला खाना आप खाइए
और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। तो दोस्तों, हार्ट अटैक जो है उसके बारे में आपको किसी मिथ्स में नहीं पड़ना चाहिए, किसी न्यूज़ को नहीं देखना चाहिए। आपको उसके बारे में स्टडी करना होगा, बेसिक नॉलेज डॉक्टर से या किसी सही प्रोवाइडर से लेना होगा, जिसको आपको समझना होगा इसका जिम से या किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप सीधा समझ लीजिए, जिसको हार्ट अटैक हुआ है वो बीमार है, वो उसका मरीज़ है, इसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ है, या वो हार्ट पेशेंट है। उसको मेजर करना आना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में उसको पता होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल नए नए सिम्टम्स आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें आपको ये समझ ही नहीं आता कि आप हार्ट के पेशेंट या तो हो चुके हैं या शुरुआत हो चुकी है। तो उनको आप समझें, किसी भी इस तरह के सिम्टम्स अगर आप देखते हैं, गले में घुटन, पेन इधर उधर चल रहा है, घबराहट, नर्वसनेस, डर, हाथों में पसीना, इस तरह की चीज़ें अगर आप कुछ भी देखते हैं तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, ट्रेनर को बताइए, वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है। और जिम में आपको पहले दिन अगर आप नया जिम ज्वाइन करने वाले हैं या जिम आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, दोबारा से आप जिम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरा एक रिकमेंडेड वीडियो है, आप वो देख लीजिए। आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि जिम में आपको पहले दिन या शुरुआती दिनों में किस तरीके से वर्कआउट करना है। और इसके बाद भी मैं सिर्फ जिम को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जिम नहीं जाते हैं या आपके मम्मी पापा या कोई भी जो जिम नहीं जा सकते हैं, आप उनको हल्का फुल्का व्यायाम करा सकते हैं, योगा करवा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं, छोटे मोटे एरोबिक टाइप के जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यायाम करना यानी एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खाते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी कैलोरी आप इनटेक करते हैं उसको कहीं ना कहीं आपको बर्न करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी ऑल ओवर हेल्थ अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, हार्ट अटैक का एज से या किसी पर्टिकुलर प्लेस से कोई मतलब नहीं है। ये एक डिसीज़ है, इसको आपको समझना होगा और तभी आप इसके बारे में जान सकेंगे। आपके नज़दीकी या आप खुद इन चीज़ों से अगर जूझते हैं, तुरंत उसके बारे में अवेयर हो जाइए, एक्टिवेट हो जाइए। तो हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको सही जानकारी आपको दूँ, नॉलेज देने की आपको कोशिश करूँ। इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, हार्ट अटैक के ऊपर। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फ़िटनेस प्रोवाइडर हूँ, फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, जिम ओनर हूँ। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं इससे रिलेटेड आपको इसके सवाल के जवाब दूँ। वही मैं कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिटनेस कोच अजमत अली को सब्सक्राइब कर लीजिए।